नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एशियाई देशों में तो युद्ध के हालात बन ही रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देशों में हालात ज्यादा खराब है। लगता है रूस और यूक्रेन के बीच जंग होकर ही रहेगी, क्योंकि बॉर्डर पर 90,000 सैनिकों की तैनाती इसकी पुष्टि करती नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो निसंकोच तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। आखिर क्या है वजह, क्या है विवाद, दिखाते हैं आप। यूक्रेन जो यूरोपियन के साथ साथ रूस का पड़ोसी देश है, जहां स्थिति तनाव की है, हर रोज जंग की तैयारी चल रही है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 90,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया है। अमेरिका का कहना है कि वो यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा और रूस के खिलाफ खड़ा होगा। यूएनओ में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि रूस तब तक यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए पड़ोसी या किसी और के द्वारा उकसाया नहीं जाता। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन से कई खतरों और काला सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की उकसावे वाली कार्रवाई का हवाला दिया। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से सीमा पर तनाव जारी है और दोनों मुल्कों ने बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। पोलांस्की ने यूक्रेन से लगती रूस की सीमा पर सैनिकों की तैनाती के सवाल के जवाब में ये बात कही। तैनाती से रूस पर अमेरिकी दबाव बढ़ गया है और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री को आश्वासन दिया है कि यूक्रेन की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। पोलांस्की से पूछा गया कि क्या रूस यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है, तो उन्होंने जवाब में कहा, ऐसी कोई योजना नहीं है, ना ही कभी भी, जब तक कि हमें यूक्रेन या किसी और के द्वारा ऐसा करने के लिए उकसाया नहीं जाता। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, या फिर जब तक रूस की राष्ट्रीय संप्रभुता को कोई खतरा ना हो। रूसी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पत्रकारों से कहा, यूक्रेन की ओर से कई खतरे पेश किए जा रहे हैं और यह भी याद रखें कि काला सागर के आसपास अमेरिकी युद्धपोत बहुत करीबी से काम कर रहे हैं। इसलिए काला सागर में हर दिन सीधे टकराव को टालना काफी मुश्किल हो रहा है। हमने अपने अमेरिकी सहकर्मियों को आगाह किया है कि यह सीधे तौर पर उकसावे पूर्ण कार्रवाई है। वहीं ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को रूस की मंशा के बारे में नहीं पता, लेकिन अपने सैन्य हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए सीमा पर उकसावे को बढ़ावा देने का उसका इतिहास रहा है। अगर वहां कोई उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है तो वह रूस है। रूस ने यूक्रेन के पूर्व में एक अलगाववादी विद्रोह को समर्थन दिया है। 2014 में रूस के यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जे के बाद ही ये अलगाववादी आंदोलन भड़क उठा और 14,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं रूस ने बार बार पूर्वी यूक्रेन में अपने सैनिकों की मौजूदगी से इनकार किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि लगभग 90,000 रूसी सैनिक सीमा से दूर और यूक्रेन के पूर्व में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में तैनात हैं। इसने विशेष रूप से कहा कि रूस की 4वीं सेना की इकाई यूक्रेनी सीमा से लगभग 160 मील उत्तर में एलन्या में बनी हुई है। स्थिति ये है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग होती है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि अमेरिका की एंट्री इसमें पक्की है। और अगर दुनिया की दो महाशक्तियां जंगे मैदान में होती तो भला कौन सा देश इससे अछूता रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।